जय जय सिया राम। सभी भक्तों को जय जय सिया राम। भक्तों, मुझे राम मिल गए चैनल से मैं आशीष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं राम जी की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे। भक्तों, मुझे राम मिल गए चैनल की सीरीज चल रही जिसमें 10वां वीडियो बन रहा है। इसमें हम आप जानेंगे कि श्री हमारे परम पूज्य जो सबके दुलारे हैं, सबको प्यारे हैं, जिन्हें पूरा विश्व अपनी सर आँखों पे रखता है, जो रघुनंदन के चरण धूल को अपने माथे से लगाते हैं, श्री हनुमान जी की बात करते हैं। भक्तों, हनुमान जी का नाम ही काफ़ी है हम सबको हर्षित और उल्लासित करने के लिए। भक्तों, आपने कई संतों द्वारा, कई पाठ्यों द्वारा जो है, कई ऊंचे पदवी के गुरुओं द्वारा आप सबने हनुमान जी के बारे में ढेर सारी बातें सुनी होंगी, समझी होंगी और जानी होंगी हनुमान जी के गुणों की विशेषता। भक्तों, अब उन सब के आगे और इन सब चीज़ों में जो कहा गया है वो तो परम परम ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। हनुमान जी के बारे में जो भी कहा गया, लेकिन मेरा एक निज अनुभव है कि हनुमान जी के बारे में, कि हनुमान जी वह हैं जो हैं और नहीं भी हैं। बस यूँ समझ लीजिए कि वो देखने में जितने सुंदर, उतने ही बल में बलवान, और उतने ही गुण में गुणवान, और उतनी ही बुद्धि में बुद्धिवान हैं। हम आप किसी भी मंदिर जाते हैं, कोई भी बड़ी मंदिर हो छोटी मंदिर, वहाँ हनुमान जी उस देवी देवता, उस भगवान की रक्षा के लिए द्वार पे ही खड़े रहते हैं। और पहले ही हमारा सर हनुमान जी की, ये जान लीजिए, आप कहीं भी मंदिर में जा रहे पहले सर हनुमान जी के लिए आप झुकाते हो, क्योंकि जो हनुमान जी को प्रेम करता है वो उसी को श्री राम उसी पर प्रसन्न होते हैं। एक आपने गीत सुना होगा, तापर सान कुल गिरजाधर, लखन राम और जानकी। जिस पर हनुमान जी कृपा कर देते हैं उस पर भोले बाबा माँ पार्वती, श्री रामचंद्र जी माँ सीता और लक्ष्मण जी, ये सब सानुकूल होते। सानुकूल का मतलब आप समझते हैं कि मैं आपसे प्रेम नहीं करता फिर भी मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा, यह सानुकूल की इच्छा है। बस आप हनुमान जी को खुश कर लीजिए, हनुमान जी के पैर पकड़ लीजिए, आप पर ये पांचों सानुकूल हो जाएंगे। भैया, आप समझ क्या रहे हैं? हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी न कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो और ऐसे ही तीर जा रहा है ना। हर हनुमान चालीसा के हर शब्द, हर वाक्य प्रभु राम के चरणों तक ध्यान दिलाते हैं। प्रभु राम को कहते हैं कि कोई आप के भक्त का भक्त है। हे मालिक, तेरे पलक झपकते ही ये पृथ्वी बन गई, तो तेरा जो भक्त है उसका भी कोई भक्त है। यूं ही नहीं कहलाते हनुमान, यूं ही नहीं कहलाते हनुमान। हनुमान का मतलब हनुमान, हन और मान, जो अपने मान का हनन कर दिया। मान का हनन मतलब जानते हैं कि अब मेरे अंदर सम्मान लेने की कोई इच्छा ही नहीं रही। जैसे कोई सबसे पसंदीदा चीज़ हो जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अब आपको उस तरफ देखने की इच्छा ही नहीं रही, उसी का मतलब होता है बिना मान। अब हनुमान जी मतलब उनको अपने लिए कोई इच्छा ही नहीं रही, जो है बस राम काज करवे को आतुर। हम आप भी राम काज ही करते हैं, माँ बाप की सेवा, बच्चों की, बीवी की, समाज की,
लेकिन राम जी हमारी आपकी तरफ नहीं देखेंगे, हनुमान जी की तरफ तुरंत देखेंगे। अरे बिना हनुमान जी के तो वो एक कदम चल नहीं सकते भैया। राम जी, हनुमान जी के बिना तो एक कदम नहीं चल सकते। लेकिन हम आप भी राम काज कर रहे हैं, लेकिन राम जी ऐसे ही नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारे अंदर है मैं हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, मैं बीवी को खिला रहा हूँ। अरे जब तुम माँ नहीं रख के जी रहे हो तो हनुमान को क्या जानोगे? जब तुम्हारे अंदर मान है तो तुम हनुमान को क्या जानोगे? और हनुमान को ही नहीं जान सके तो राम दुआरे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे। राम जी के द्वार पे तो स्टैंप करने के लिए हनुमान जी हैं ना। राम जी के द्वार पे आपको प्रवेश लेना है तो स्टैंप तो हनुमान जी करेंगे, और आप मान रहित होके जाना नहीं चाहते। दिन भर बैठे हो, किसी की ईर्ष्या, किसी की बुराई, किसी को गाली देना, सिगरेट पीना, गुटखा थूकना, अपने ही माँ बाप के प्रति, अपने ही बीवी बच्चों के प्रति जलना। जब तुम अपने ही माँ बाप, अपने ही बीवी बच्चों के प्रति जल रहे हो तो इस समाज से कितना जलते होगे। कहते हनुमान जी नहीं ध्यान देते, रामचंद्र जी कृपा नहीं करते, मैं तो नाम जपी हूँ, मैं नाम रटी हूँ, नहीं मैं नाम भोगी। मैं है तुम्हारे मैं के कारण तुम ऐसे ही फिन जियो, फिन मरो, फिर यही समाज मिलेगा। लगे लगे रहो मैं में, या तुम मैं का हनन करो। मैं का हनन करने के लिए सिंपल सा सूत्र है। हनुमान जी राम नाम से खुश हो जाते भैया। राम जी भी खुश होते, हनुमान जी भी खुश होते, स्वयं शंकर जी। श्रावण मास चल रहा है, मैंने अपने हर वीडियो में कहा था कि श्रावण मास में बम बम के साथ राम राम भी जप लीजिए। अब जिसने जपा उसने जपा। भोले बाबा, श्रावण मास चल रहा है 1 महीना, इसमें लोग रहते व्रत उपवास नियम, उसके बाद साल साल भर जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन इच्छाएं बनी रहती। भोले बाबा ये दे दो, भोले बाबा वो दे भी देते, रावण को भी तो दे दिए। सोने की लंका से लेके जितना चाहिए था सब कुछ भोले बाबा ने दे दिया। दाता हैं, अपने द्वार आए हुए को नहीं आते नहीं, लेकिन राम भक्ति, राम नाम नहीं देते भोले बाबा भी, और खुद ध्यान में लीन है। माँ पार्वती बगल में है, गणेश जी बगल में हैं, कार्तिकेय हैं, उनका समाज चोला पूरा सजा हुआ है, लेकिन खुद ध्यान में लीन। क्या करते हैं बताइए? चल रही बुद्धि मेरी बात सुन के, भोले बाबा क्या करते हैं? राम 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 राम। खुद भोले बाबा राम नाम जपते हैं। हम सब तो कम से कम हनुमान चालीसा दिल से पढ़ ले, वही बड़ी बात है। जिनको आता भी है रट्टा मारे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुसाकर, जय हनुमान ज्ञान गुसाकर, मार रट्टा। अरे कभी हिंदी में एक एक शब्द की मीनिंग पकड़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी आपकी जय जयकार हो। आप ज्ञान और गुण के सागर है, अब इसी में आप पकड़ लीजिए। ज्ञान और गुण, जो ज्ञानी है उसके पास गुण नहीं है, और जो गुणी है उसके पास ज्ञान नहीं है। इस देश में कुछ ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो पूरे देश को सुखमय बना सकते हैं, लेकिन वो अपना ज्ञान नहीं उपयोग करते। गुणी तो हैं, ज्ञान का उपयोग नहीं करते। और जो ज्ञानी हैं उनके अंदर कोई शिष्टाचार ही नहीं कि देश को किस तरह रखना है। चूसे जा रहे पैसा, चूसे जा रहे हैं। 50,000 कमाने वाला, लाख रुपए कमाने वाला, 20,000 कमाने वाला, अरे कोई तो सुकून से जिए। जितना आ रहा है उतना कम है। लेकिन इसमें भी एक राज है।
मैं आपको बता दूं, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं और आप चाहते हैं, आपका गोल है, आपका लक्ष्य है कि मैं राम जी की प्राप्ति इस मनुष्य तन से करके जाऊंगा, तो आप हनुमान जी के पैर पकड़ लीजिए। एक बार मेरी बात ज़रूर मानना, पूरा हनुमान चालीसा शब्दों के साथ व्याख्या निकाल के पढ़ना। आने वाले वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा, पूरी हनुमान चालीसा के अर्थ बताऊंगा आपको। उतने से ही मुक्ति है यार, राम नाम से मुक्ति है। दुख और सुख दोनों ये है, यहाँ दुख है यहाँ सुख है, दोनों हैं अपने पास। ये गया तो ये आया, ये गया तो ये आया। कभी अच्छी बात सुन लिए, कभी बुरी बात सुन लिए, वैसे दुख सुख लगा रहेगा। किसकी घर में शादियाँ नहीं हुई और जिसके घर पास घर नहीं था, क्या उसने घर नहीं बनाया? अगर छोटा सा भी स्ट्रगल किया होगा तो, और प्रभु का नाम लिया होगा, प्रभु की भक्ति की होगी, एक लोटा जल चढ़ाया होगा, जिसने भी प्रभु का दामन थामा होगा, उसे खाने और पीने की कमी नहीं है। और जो परम भक्त बन जाए, जो उनका नाम जपी बन जाए, जो उनका सुमिरन करने लगे, उसके लिए क्या असंभव रह जाएगा। मैं अपना हर वीडियो बनाता हूँ, आप सबको समझाता हूँ कि राम नाम जपना चालू कर दीजिए, हनुमान जी की शरणागत ले लीजिए। लेकिन आप सब हो अब मान है ना, मान मैं हूँ, अब चुप रहे, बाकी सब हनुमान। हाँ तो भक्तों, आप सबको जो मैंने बताया कि प्रभु राम और हनुमान जी की शरणागत ले लीजिए। आगे मेरा 11वां वीडियो आएगा जिसमें हम सब लक्ष्मण जी के बारे में बात करेंगे कि लक्ष्मण जी का प्रेम और राम जी का प्रेम किस कदर है, और लक्ष्मण जी की शरणागति लेने से हमें किस तरह हनुमान जी और श्री राम जी के दर्शन हो जाएंगे। इस वीडियो में मैंने आप सबको बताया कि हनुमान जी की शरणागत से किस तरह राम जी के दर्शन हम सबको प्राप्त होंगे। वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय सिया राम ज़रूर लिखिए, जिससे मेरे हृदय में प्रभु श्री राम जी का प्रादुर्भाव हो और मैं आप सबको और गहरे से गहरी प्रभु राम जी की बातें बता सकूं, आप सबके सामने रख सकूं। आप सब आशीर्वाद करिए कि प्रभु राम जी और मैं ज़रूर एक बार एक दूसरे को देख लें। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, छूना चाहता हूँ, उनसे बातें करना चाहता हूँ, और इसीलिए यह चैनल बनाया गया है कि आप सबका आशीर्वाद मिले। जय सिया राम, राम भली करे आप सबकी।